यही कारण है कि आज हमारी ये जो युवा शक्ति है एक ऐसी दिशा में जा रही है जिससे हमारा देश कभी विश्व गुरु बन नहीं सकता है। जिस देश में पानी पीने वाला मन भी जंजीरों से बांध कर रखा जाता हो, उस देश को हम विश्व गुरु बनने की सीढ़ियों पर चल रहा है। हम कैसे मान ले कि उस आगे प्रेरित कर रहा है, किस आधार पर मान ले हम? ऐसे देश में, जिस देश में क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में क्या कहते हैं बैठने वाला चेयर भी, स्टूल भी क्या कहते हैं जंजीरों से बांध कर रखा जाता हो, विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता है। दीक्षा की जरूरत है। अभी जब मैं यहाँ पर आया, प्रधानाचार्य जी ने सबसे पहले अपनी पगड़ी उतारी और मुझे प्रणाम किया। मैं इनके बेटे से भी बेटा छोटा हूँ, नानी की उम्र का हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और मुझे सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि ये जो सबको देते हैं वो तो दीक्षा है, लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ किया वो हमारी दीक्षा है। जब तक हमारे अंदर ये नहीं आएगी तब तक हमारा देश विश्व गुरु बन नहीं सकता। प्यारे रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती को उपाधि दी श्रद्धा और विश्वास की। आज हमारा विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि हमारी श्रद्धा हर जगह डगमगा जाती है। हमारी श्रद्धा हर जगह डगमगा जाती है, इतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं रह गया। और बेटियों को लेकर मैं खास करके कहूंगा, आजकल हमारे पिता ने कुछ दिया हो, हमारी माता ने कुछ दिया हो या न दिया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि आज अगर हमारे माता पिता ने हमें कुछ दिया है ना, तो हमारे हाथ में 15,000 20,000 के मोबाइल ये जरूर पकड़ा दिया है, जिसको पकड़ने के बाद हम रात में बच्चों चैटिंग और रील करते रहते हैं। और आज यही कारण है कि हमारी बेटियों के 35 टुकड़े होते चले जा रहे हैं। मत करो ऐसा, बंद करो ये सब। कौन करेगा? मैं करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये हर एक उनकी जिम्मेदारी है जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। उनके माता पिता तो नहीं उपस्थित हैं, लेकिन मैं सुना प्रधानाचार्य हो रहा हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये बात उन तक पहुंचा दें। और नहीं तो हमारी बेटियों के 35 टुकड़े हमेशा होते रहेंगे और हम न्यूज में छापते रहेंगे, और छापने के बाद वो मामला शांत हो जाएगा और हम फिर से अपने काम में लग जाएंगे। हमारे जीवन में शिक्षा दे सकता है गुरु, ये शिक्षा के गुरु है, लेकिन जो हमें हमारी मर्यादा में रहना सिखाता है वो हमारी दीक्षा के गुरु होते हैं। रावण कोई बुरा आदमी नहीं था, ब्राह्मण था, लेकिन जानते हो सबसे पहला गुरु कौन होता है बच्चे के जीवन में? माँ होती है। कौन होता है? कौन होता है? लेकिन अगर कोई कहे, मैं कहता हूं कि मैंने अपनी माता को छोड़ दिया, अब बताओ मैं गलत हूं कि सही हूं? गलत हूं, लेकिन एक जगह पर आप गलत नहीं होंगे, एक जगह पर।
चक्कर में फंसा करके उनके पैलेस टुकड़े कर देते हैं। ऐसे रावण को जलाने की जरूरत है।